So here comes essay 500, that is audit evidence. What is audit evidence? Meaning it's an information used by auditor in arriving at the conclusion on which auditor's opinion is based. Nature of audit evidence needs to be sufficient and appropriate. Sufficient is in terms of quantity, and appropriate is a measure of quality. So sufficiency is generally affected by risks of material misstatements, ROMM, and quality of audit evidence, whereas appropriateness is affected by relevance and reliability in providing support for conclusion. और ऑडिटर का ड्यूटी क्या, जब वो इंफॉर्मेशन यूज़ करेगा एज ऑडिट एविडेंस, कौन सा इंफॉर्मेशन वो जो कहते हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया है। मैनेजमेंट एक्सपर्ट कौन, जैसे वो एक्सपर्ट जो कि जिसके पास जिसका काम यूज़ किया गया है कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में असिस्टेंस लिया गया है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के फील्ड से हट के, यानी लाइक एक्चुरियल का कोई सर्विस हो गया या फिर और कोई लाइक आईटी सर्विस हो गया या एनीथिंग नॉट रिलेटेड टू अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, बट इन अ फील्ड डिफरेंट दैन दैट। ठीक है, वो होता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट क्या इंफॉर्मेशन अगर यूज़ कर रहे हैं तो तीन चीज़ इवेल्युएट करना पड़ता है। पहले तो इवेल्युएट करना पड़ता है उसका कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एक्सपर्ट। उसके बाद उसके वर्क का अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना पड़ता है, और उसके बाद उसका वर्क कितना अप्रोप्रिएट है वो करना पड़ता है इंफॉर्मेशन को यूज़ करने से पहले। तो फर्स्ट आता है कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट का एवेल्युएशन। तो उसमें जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एवेल्युएशन है वो क्या क्या पर्सनल एक्सपीरियंस विद प्रीवियस वर्क से कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं एक्सपर्ट से, डिस्कशन कर सकते हैं और लोग से, ऑडिटर के एक्सपर्ट का हेल्प ले सकते हैं। अगर कोई बुक्स और पेपर पब्लिश किया गया है सिमिलर काइंड ऑफ वर्क के बारे में तो उसका रेफरेंस ले सकते हैं। और एक्सपर्ट का नॉलेज और उसका क्वालिफिकेशन, मेंबरशिप और अदर रिकॉग्निशन कुछ है तो वो सब डिटरमाइन करेगा कि उसका कितना वो कैपेबल या वो कितना कम्पिटेंट है अपने काम करने के लिए। ठीक है, तो 6 चीज़ें देखना पड़ेगा। पर्सनल एक्सपीरियंस विद प्रीवियस वर्क, अगर प्रीवियसली आप काम किए हैं और आपको नॉलेज है कि वो कैसे काम करता है, देन वेल एंड गुड। उसके बाद डिस्कस कीजिए कहते हैं उसी एक्सपर्ट से, या फिर डिस्कस कीजिए किसी और से, या फिर नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट्स, क्वालिफिकेशन, मेंबरशिप, अदर फॉर्म्स ऑफ रिकॉग्निशन। उसके बाद पब्लिश्ड बुक्स और पेपर और ऑडिटर्स एक्सपर्ट। ठीक है, दूसरा आता है ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपर्ट वर्क। तो उसका वर्क का अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना है। अब इसमें 5 चीज़ देखना है। एक उसका एरिया ऑफ स्पेशलिटी देखना है, उसके ऊपर कौन कौन सा प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो रहा है। जैसे कि कोई एक्चुअरी है तो उसका एक्चुरियल साइंसेस का सारा प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा। कोई लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से भी वो बाउंड है या नहीं वो भी देखना पड़ेगा। अजम्पशन और मेथड क्या यूज़ किया है वो देखना पड़ेगा, और जो उस एक्सपर्ट के वर्क का सोर्स डेटा है उसका नेचर क्या है वो भी डिटरमाइन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है इवैल्यूएट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क। ठीक है, अब इसमें 3 चीज़ है, फाइंडिंग एंड कंक्लूजन, कि उसका जो काम है एक्सपर्ट का वो हमारे लिए कितना रिलेवेंट है। ठीक है, और उसका रीजनेबलनेस और कंसिस्टेंसी कितना है ऑडिट एविडेंस से। ठीक है, बाकी के ऑडिट एविडेंस से वो के कंपैरिजन में वो कितना रीजनेबल और कंसिस्टेंट है, और उसका रेलेवेंस क्या है ऑडिट एविडेंसेस पे। ठीक है, और क्या एजम्पशन एंड मेथड्स, उसका रेलेवेंस और रीजनेबलनेस देखना है। सोर्स डेटा का भी रेलेवेंस, कंप्लीटमेंट और एक्यूरेसी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर्ड यूजिंग वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट में 3 चीज़, और उस 3 चीज़ के अंदर का जो सब डिविजन्स था वो हो गया। उसके बाद इन्फॉर्मेशन जो एंटिटी खुद प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो उसमें ऑब्टेन करना है एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऑडिट एविडेंस उस रिगार्ड में ऑब्टेन करना है ताकि उससे एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस इंफॉर्मेशन का डिटरमाइन हो सके। उसके बाद इवैल्यूएट करना था है कि इंफॉर्मेशन सफिशिएंटली प्रिसाइज है एंड डिटेल फॉर ऑडिटर्स पर्पसेस। मतलब कि जैसे कि जो शेड्यूल्स बनता है कि किसी कहते हैं बैलेंस शीट का,
तो क्योंकि सारा आइटम है तो उस आइटम का सब लेजर्स क्या है, तो वो सब कुछ मैच कर रहा है कि नहीं, तो यानी सफिशिएंटली प्रिसाइज नहीं, ज़्यादा हद से ज़्यादा भी प्रिसाइज नहीं और हद से ज़्यादा डिटेल्ड भी नहीं, ठीक है, इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड। उसके बाद ये हो गया इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय एंटिटी, इसमें हो और उसके बाद आता है ऑडिट प्रोसीड्योर एंड मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिट एविडेंस दो तरीके से ऑब्टेन किया जा सकता है, ठीक है। पहला तो है रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्योर, जिसमें कि हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेते हैं इन्वायरमेंट का, बिजनेस का, नेचर का, जो इंटरव्यू इंक्वायरी करते हैं उसमें। और दूसरा होता है फर्दर ऑडिट प्रोसीड्योर, यानी कि रिस्पॉन्स जो हम लोग को आरएपी में मिलता है, मतलब आरएपी में जो चीज़ हम लोग डिटरमाइन करते हैं उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो फर्दर ऑडिट प्रोसीड्योर में कवर होता है, ठीक है। अब फर्दर ऑडिट प्रोसीड्योर में क्या होता है, जैसे कि आरएपी में कुछ डिफाइन हुआ कि ये जगह मटीरियल है और ये जगह में टेस्ट ऑफ कंट्रोल का ज़रूरत है और इसमें सब्सटेंटिव प्रोसीड्योर का ज़रूरत है, तो क्लासिफाई करना और फिर आगे फर्दर काम करना। सब्सटेंटिव प्रोसीड्योर में भी दो चीज़ है, एक तो है टेस्ट ऑफ डिटेल्स, उसके बाद है सब्सटेंटिव एनालिटिक प्रोसीड्योर, ठीक है। तो जिससे भी हो सके कहते हैं ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने का बेसिकली 7 तरीका है। पहले तो इंस्पेक्शन, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीड्योर, इंक्वायरी, ओरल या रिटन, कुछ भी। फाइनल लेवल पे इस ये टाइप का क्वेश्चन आना थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है, बट ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक तो इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर्ड यूजिंग वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट और दूसरा है रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। अब रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस में 5 चीज़ है। एक्सटर्नल एविडेंसेस, यानी वो एविडेंसेस जो कि सोर्सेज आउटसाइड द एंटिटी से ऑब्टेन किया जाता है, वो उस लोग को कहते हैं मोर रिलायबल कंसिडर किया जाता है इंटरनल एविडेंसेस के कंपैरिजन में। और रिलायबिलिटी ऑफ इंटरनल एविडेंस इज इंक्रीज व्हेन रिलेटेड कंट्रोल्स imposed by entity आर इफेक्टिव। तो अगर कोई इंटरनल एविडेंस है तो अगर वो इंटरनल एविडेंस पे रिलायबिलिटी तब हम लोग का बढ़ जाता है जब कहते उस ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल उस स्पेसिफिक एविडेंस से रिलेटेड इफेक्टिव है, ठीक है। तीसरा है कि ऑडिट एविडेंस जो कि ऑडिटर डायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं, यानी खुद से, अगर कोई प्रोसेस है उसका स्क्रीनशॉट खुद से ले रहा है या कुछ भी खुद से वो कर रहा है, देन इज़ मोर रिलायबल देन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन इनडायरेक्टली, यानी किसी के थ्रू, किसी मैनेजर या किसी कंट्रोल ओनर से जो लिया गया ऑडिट एविडेंस और ऑडिट एविडेंस खुद से एक्वायर किया गया, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ऑब्वियसली पहला वाला ज़्यादा रिलायबल है। उसके बाद ऑडिट एविडेंस डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में भी हो सकता है और वो जो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होता है वो ज़्यादा रिलायबल होता है इन कंपैरिजन टू ओरल फॉर्म। तो इसलिए हमेशा ही हम लोग डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते ही हैं। कुछ भी अगर कोई कम्युनिकेशन भी है तो वी प्रेफर कि अगर ईमेल पे कम्युनिकेट हुआ है दैन इट्स बेटर इंस्टेड ऑफ लाइक अ वर्बल कम्युनिकेशन। ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड बाय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज़ मोर रिलायबल देन ऑडिट एविडेंस प्रोवाइडेड बाय फोटोकॉपीज़, ठीक है। तो ये 5 चीज़ था और ये था essay 500 which was on audit evidence. Best of luck.